अभी मैं एक छोटी सी पीपीटी के थ्रू आपसे बात करूंगी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बेटर बनेगी कि किस तरह से जो हमारे आसपास के लोग जो हमें बोलते हैं, हमारा माइंड उसे कैसे कैच करता है। ये आपने देखा है ना, आपका बिलीफ चाहे अलग भी हो, लेकिन जब आज आपको डर नहीं लग रहा है, आप टेंशन नहीं ले रहे हो बोर्ड्स की या किसी भी टाइप के एग्जाम की, लेकिन आपकी फैमिली, इवन आपके टीचर्स, आसपास से रिलेटिव्स, ओ इस साल 12th है, बोर्ड है, इस साल 10th के पेपर देने हैं, बोर्ड्स है, अरे अब तो स्कूल भी बंद है, पढ़ाई कैसे कर रहे हो, टेंशन वेंशन होती है या नहीं होती, अब तो इतने से दिन रह गए अभी भी टेंशन नहीं हो रही। तो धीरे 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 आसपास से सबकी बातें सुन सुनकर हमारा माइंड भी क्या करता है, उन वर्ड्स को कैच कर लेता है, वर्ड्स को कैच कर लेता है, उससे पहले वो टेंशन और स्ट्रेस वाली फीलिंग को कैच कर लेता है। और मैं भी स्ट्रेस में आ जाती हूँ, मैं स्ट्रेस में आ गई हूँ, तो जितना मैं पहले अपने आप अपना इनपुट देकर जितना मैक्सिमम आउटपुट ले पा रही थी, अब मैं उतना भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अब दिमाग थक रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली से हम यहाँ पे स्ट्रगल करने तो आए ही नहीं है, इस धरती पर स्ट्रगल करने नहीं भेजा है हमें भगवान ने, हम स्ट्रगल करने नहीं आए हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट ईज एंड कंफर्ट। अब ईज एंड कंफर्ट कैसे लाना है वो देख, अब इस पिक्चर को देख के कोई बता पाएगा? मैम a flower, when there is a flower in the ground, ma'am, and the dirt is dry. ओके, एब्सोल्युटली राइट बेटा, आपको जो दिख रहा है आप बिल्कुल सही बता रहे हो। तो बिल्कुल सही बेटा, काफी बच्चों ने बोला कि पीस है, होप है, सूखी मिट्टी में फूल कैसे निकल सकता है, फिर भी निकला हुआ है। तो यही है ना जिद, बहुत बोला लोगों ने, सूखी जमीन है, इस पे तो कुछ नहीं हो सकता, जितना मर्जी पानी दे लो, कुछ कोई एक भी अंकुर नहीं फूटेगा, लेकिन यहाँ पे फूल निकला हुआ है। तो ये फूल की जिद है कि वो निकला है, और बड़े प्यार से निकला है, कितना खूबसूरत, ना उसकी खूबसूरती कम हुई, ना उसमें कोई गुस्सा दिख रहा है, लेकिन उसको उगना था, उसे खिलना था, वो खिला, वो उगा। तो क्या किया फूल ने? फूल ने सिर्फ अलाउ किया खुद को खिलना, उसका नेचुरल प्रोसेस है फूल का खिलना, उगना और फिर खिलना, तो उसने खुद को अलाउ किया, उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि कितनी हार्डशिप्स हैं या स्ट्रगल होगी, बट उसे खिलना था, तो उसने अलाउ किया कि नेचर ने मुझे ऐसा बनाया है, तो मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ। तो इसीलिए एलो कहता है कि लाइफ इज नॉट मेंट टू बी अ स्ट्रगल बट अ प्रोसेस ऑफ अलाउइंग। अब इसका मतलब ये नहीं है, हम ये नहीं कहते हैं कि जो इसे फॉलो करता है उसके साथ कभी कुछ नहीं होता, मतलब कोई ऐसा मोमेंट ही नहीं आता कि वो उदास हो या लगे कि ये जिंदगी हमें क्या दे रही है। आता है, जो होना है वो होता है, लेकिन उनका माइंडसेट इस तरह से होता है कि वो उस चैलेंज को चैलेंज ना लेकर अपॉर्चुनिटी समझते हैं, ग्रोथ माइंडसेट समझ के होते हैं। उसको चैलेंज आता भी है तो हो सकता है 2 मिनट बैठते हो कि अब क्या करें, लेकिन फिर सोचते हैं, इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि अगर आपको सफलता चाहिए और आपका ध्यान अगर इसी बात पर है कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, या मेरा साथ वाला कितना सफल हो गया, मैं तो नहीं हुआ, तो सफलता नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम ध्यान कहाँ दे रहे हैं, हम ध्यान इस बात पर नहीं दे रहे, ये ओप्पो A1 के हैं जो कर रहे हैं। ओके, मैं अब आई हैव रिमूव्ड ओप्पो A1 के। ओके, तो जो हमें चाहिए, हमें फोकस उस पे रखना है, हमें अपना सारा ध्यान उस पे केंद्रित रखना है। आ नहीं रहा, मिल नहीं रहा, कैसे होगा, कब होगा, इस पर ध्यान नहीं देना है। दूसरे को तो जल्दी मिल रहा है, मुझे लेट मिल रहा है, मैं जो चाहती हूँ वो तो कभी होता ही नहीं है, सामने वाला जो चाहता है वो हो जाता है। वो कहते हैं ना, मैं दूसरे की थाली में घी ज्यादा, इससे हम ज्यादा परेशान होते हैं बजाय इसके कि मेरी थाली में क्या है और कितना है। तो अगर हम लैक से, जो चीज नहीं है वहां से ऑपरेट करेंगे, तो हमारे सपने पूरे होने में
बहुत दिक्कत आएगी। और फिर हम कहते हैं कि LOA तो काम ही नहीं करता है। तो आपको अलाउ करना है। स्ट्रगल यहाँ किसी भी बात में नहीं है। जब आप अलाइंड हो जाते हो अपने थॉट प्रोसेस से, अपनी डिजायर से और अपने एक्शंस से, तब कुछ भी मैनिफेस्ट करना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। सब कुछ हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। LOA को, क्योंकि अभी टाइम कम है, फटाफट नटशेल में देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। सब काम अगर आपको इसे अपनी लाइफ में लाना है तो सबसे पहला स्टेप है इसका, सबसे पहला, बी ग्रेटफुल। ग्रैटिट्यूड जो है जितना है। मान लीजिए आपको अभी कहीं जाना है, बहुत इमरजेंसी है, 5,000 रुपयों की जरूरत है, लेकिन आपकी जेब में है सिर्फ 1,000 रुपए। 4,000 कहाँ से आएंगे? अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो शायद 4,000 कहीं से नहीं आएंगे, आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हमारे माइंड में ये थॉट रहेगा कि ओके आई हैव एटलीस्ट 1,000 रुपीज, बाकी भी हो जाएगा, अभी कम से कम 1,000 रुपए तो हैं, और आप उसी को थैंकफुल रहेंगे, उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे, तो बाकी आपके 4,000 भी मैनेज हो जाएंगे। और बात फिर यहाँ पे आती है पैसों की। नहीं, आपको कहीं जाना है, कोई ना कोई साधन बन जाएगा आपके जाने का। जरूरी थोड़ी उसके लिए पैसे ही चाहिए। कोई लिफ्ट दे सकता है, कोई ऑफर कर सकता है, कोई टिकट ऑफर कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे लिमिटेड वेज हैं सोचने के और किसी भी चीज को पाने के, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपने आप को लिमिटेड बींग्स मानते हैं। हालांकि हम भी लिमिटेड है नहीं, वी आर अनलिमिटेड बींग्स। लेकिन यूनिवर्स के पास nth नंबर ऑफ वेज हैं आपको आपकी चीज देने के लिए। तो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, चाहे थोड़ा है ज्यादा है, बट हमेशा एक ग्रेटिट्यूड में की फीलिंग में रहेंगे तो अपने लिए और वो चीज क्रिएट कर पाएंगे जो आपको खुशी दे रही है। सेकेंड इज पॉजिटिव थिंकिंग। इसका बहुत ब्रॉड वर्ड है, बहुत सारी कंडीशंस में कई बार बहुत मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन इट इज परफेक्टली ओके। ग्रीफ को प्रोसेस करने का एक तरीका है जो एक ह्यूमन बीइंग करता ही है, उस दौरान उस प्रोसेस से हम गुजरते ही हैं। कि चाबी कहाँ आती है? चाबी यहाँ आती है कि जैसे ही मुझे रियलाइज हो कि मैं कुछ नेगेटिव थिंकिंग में जा रही हूँ, या मेरा ग्रेटफुल वाला, ग्रेटनेस वाला जो एटीट्यूड है वो लूज कर रही हूँ, तो मैं बाउंस बैक कर जाऊं वापस। सो पॉजिटिव थिंकिंग, to keep your mind positive and to keep looking forward is very important. Third is growth mindset, जो हमने अभी तक बात की ही है। ये सारे पॉइंट्स ग्रोथ माइंडसेट में सम अप होते ही हैं। वैसे ग्रोथ माइंडसेट जिसका है वो हमेशा अपने दुखों को लेकर, अपने चैलेंजेस को लेकर दुख बनाने ही बनाता रहता। थोड़ी देर, वही मैंने बोला, ग्रीफ से निकलने का एक प्रोसेस है, वो हम करते हैं, पर उसके बाद हम फटाफट अपने आप को रेडी करते हैं और बाउंस बैक करते हैं कि ठीक है, जो होना था वो हो गया, अब आगे चलते हैं। हो गया, कोई बात नहीं, वो भी मेरा ही थॉट था। कहीं ना कहीं यूनिवर्स से देयर आर नो एक्सीडेंट्स इन दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स में कोई एक्सीडेंट नहीं होता। नथिंग इज बाय चांस, एवरीथिंग इज प्लान, एवरीथिंग वी आर क्रिएटिंग। अगर एक्सीडेंट भी हो रहे हैं रोड्स पर तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं। हम हमेशा कंप्लेन करते हैं दिल्ली ऐसी है, कितनी गर्मी है, पोल्यूशन है, कितना ट्रैफिक है, लोग सुनते नहीं है एक दूसरे की, मार के चले जाते हैं, भाग जाते हैं, तो हमें वही एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। जब हम अपनी देश की, अपने शहर की इतनी खामियों पे ही ध्यान देंगे तो हमें खामियां ही ज्यादा मिलेंगी। बहुत कुछ अच्छा भी तो है इस शहर में, उनकी हम बात ही नहीं करते हैं। सो ग्रोथ माइंडसेट जब हमारा है तो हम खामियों पर ना ध्यान देकर हम अपनी स्ट्रेंथ्स पर ध्यान देते हैं, हमें जो मिल रहा है उस पर ध्यान देते हैं, वही ग्रेटफुल रहते हैं, तभी हम आगे के रास्ते निकाल पाते हैं। देन फोर्थ इज विजन। विजन होना बहुत जरूरी है। अब आप सारे स्टूडेंट्स हैं, आप अपने करियर के एक इंपॉर्टेंट मोड़ पर हैं। अगर आपके पास ही ये विजन नहीं है कि आपको आगे क्या बनना है, आप आगे कैसे प्रोग्रेस करेंगे? हमारा ह्यूमन माइंड जो है, दिस इज विजन ओरिएंटेड, दिस इज गोल ओरिएंटेड। ये NLP का सूत्र है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जहां न्यूरॉन्स बनते हैं, न्यू पाथवेज बनते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? वो न्यू पाथवेज बनाता है, हमारे पुराने बिलीफ को तोड़कर, पुराने पाथवेज को तोड़कर न्यू कनेक्शंस बनाता है,
और वही हमारी लाइफ में फिर मैनिफेस्ट होता है। सो विजन होना, गोल होना बहुत जरूरी है। आप सेट कीजिए गोल, आपको 12th में कितने % नंबर चाहिए, छोड़ दीजिए आपके टीचर्स क्या कह रहे हैं, आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, उस बात को छोड़ दीजिए। आपके प्री बोर्ड्स में कितने आए हैं उसे भी छोड़ दीजिए। आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में कितने % चाहिए, ये विजन में लाइए, गोल सेट करिए। यस, बी रियलिस्टिक। अगर आपने पूरा साल पढ़ाई नहीं की है बिल्कुल भी, और फिर आप कह रहे हैं 90% मुझे तो चाहिए, और फिर आप कहें कि एलओए तो फेल हो गया, क्योंकि जब आप, टाइम है ना, टाइम उतना नहीं है। आप आज की डेट में 90% विजन सेट करेंगे तो आपके अंदर से निकल के आएगी, मेहनत निकल के आएगी, इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे कि भैया इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, चलो किताब निकालते हैं। पर अब उतना टाइम नहीं है अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा। और अगर आपने पढ़ाई की है, आपका सब टिप्स पर है, बहुत बढ़िया। आप सेट कीजिए अपना विजन, आपको क्या कितने मार्क्स चाहिए। मैं बच्चों को कहती थी कि अपना विजन सेट करो, आपको कितने नंबर चाहिए, और ये हम साल के शुरू में ही कर लेते थे, अप्रैल में ही कर लेते थे जब सेशन शुरू होता था। और उसे एक बड़े से चार्ट पर लिखकर, जहां आप पढ़ते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, सामने लगा लीजिए अपनी वॉल पर। सपोज आपने लिखा आई वांट 80%, तो बड़ा बड़ा 80% लिखकर अपने सामने उसे लगा लीजिए बिल्कुल, ताकि रात दिन उठते बैठते आते जाते आपकी निगाह उस पर पड़ती रहे। इस दिमाग को गोल मिल गया कि इसको 80% दिलाना है, इसको लाना है 80% पे, तो वो आपको अब आइडियाज देना शुरू करेगा कि 80% कैसे अचीव किया जाए, कैसे पढ़ाई की जाए, कहाँ से पढ़ाई की जाए। इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, आपको टीचर से ज्यादा भी हेल्प की जरूरत है। कौन कौन आपकी हेल्प कर सकता है, वो लोग आपके पास आने शुरू हो जाएंगे, आपको आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। आपको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपको एग्जैक्टली आपका दिमाग बताएगा कि दिव्या तुम्हें मैम, मैथ्स 3 घंटे पढ़ने की जरूरत है, साइंस 2 घंटे में भी हो जाएगी। दिव्या मैम, हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट, शायद कोई स्टूडेंट वेटिंग रूम में है, मेरे पास मैसेज आया है मोबाइल पे, आप देख लीजिए, एडमिट कर ओके। लीजिए। हाँ हाँ, शायद कोई बच्चा, एक बच्ची है कोई वेटिंग रूम में। वेटिंग रूम में तो सर हाँ 0 दिखा रहा है अब। अच्छा, 0 दिखा रहा है क्या? ठीक है, मैंने एडमिट ऑल कर दिया। हाँ ठीक है, ओके, प्लीज सो गो। विजन, गोल दीजिए अपने माइंड को, उसके आगे का काम वो करेगा, आपको आइडियाज देगा, आपको लोगों तक पहुंचाएगा, आपके हेल्पर्स आप तक लाएगा, जो जो आपको आपकी विजन को अचीव करने में हेल्प करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एलओए, बिलीफ। विजन तो सेट कर लिया, गोल तो सेट कर लिया, आगे तख्ती तो लगा ली 80% की, लेकिन फिर किसी ने कुछ कह दिया या अपने पुराने मार्क्स उठा के देख लिए तो फिर डाउट आ गया, अरे कैसे आएंगे 80%, पूरा साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की है, प्री बोर्ड में देखा है, साइंस में तो तुम बिल्कुल मसा मसा पास हुए हो, कैसे आ सकते हैं। अब जहां डाउट आ गया तो माइंड कंफ्यूज हो गया ना, क्या करूं, जो इसने विजन सेट किया 80% इस पे काम करूं, या जो इनका डाउट आ रहा है इस पे काम करूं। यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो गया। तो आप कंफ्यूज सिग्नल दोगे। आपको कोई ड्रेस बहुत पसंद आ रही है, या चलो कार की बात करते हैं, कार पसंद आ रही है, एक तरफ आप कह रहे हो मुझे रेड चाहिए, फिर आप दूसरी तरफ कह रहे हो नहीं मुझे येलो पसंद है, तो कौन सा कलर मिलेगा, रेड एंड येलो को मिक्स कर दो तो कोई बताएगा। ऑरेंज। ब्लैक ब्लैक। रेड एंड येलो को मिक्स करने पर ब्लैक। ऑरेंज। ऑरेंज। यस ब्लू। यस। तो अब गलती किसकी है, यूनिवर्स की गलती है। आपने रेड का भी थॉट दे दिया, आपने येलो का भी थॉट दे दिया। अब यूनिवर्स तो कंफ्यूज था कि रेड दूं या येलो दूं, तो उसने मिक्स दे दिया, पर दे दिया। तो एक तरफ आपने 80% सेट कर लिए, पर आप क्या सोच रहे हो, नहीं अभी तक तो मेरी 40% की तैयारी है, मेरे आए भी इतने हैं, पता नहीं कैसे आएंगे। अब वो 80-40 का मिक्स दे देंगे, कहीं 50 के आसपास, 60 के आसपास ही रह जाओगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर विजन। विजन सेट करने के बाद उससे डगमगाना नहीं है, और कोई कोशिश भी करे तो चुप करा देना कि यू जस्ट कीप क्वाइट, आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। पर हाँ, उस पे जो भी आपके को आ रहा है कि टाइम टेबल बनाओ, इसके अकॉर्डिंगली ये पढ़ो, इसके पास जाओ, अब इससे हेल्प ले लो, ये सैंपल पेपर से प्रैक्टिस कर लो, यहाँ से पेपर ले लो, फ्रेंड से हेल्प ले लो, फिर वो सब भी करना है।
इंस्पायर्ड एक्शन और हार्ड वर्क में यही डिफरेंस है। हार्ड वर्क है जब हम पीछे पड़ते हैं बच्चों के, पढ़ो 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 पढ़ो, तो वो सजा बन जाती है। पर इंस्पायर्ड एक्शन क्या है कि आपने अपना विजन सेट किया, अब आपको अपने अंदर से आइडियाज आ रहे हैं कि ये करो ये करो ये करो, तभी आएंगे इतने नंबर, तभी एक अच्छे कॉलेज में जाओगे। अब आप अपने शौक से उसे कर रहे हो, अपने विजन को पूरा करने के लिए आप काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो वो बोझ नहीं लगती, वो सजा नहीं लगती। और उसके साथ साथ थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा सभी बच्चों को अपने लिए। और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, यहाँ पर जितने बड़े बैठे हैं उनको भी यही सब फॉलो करना है। मैं अभी तक भी, मेरा ये डेली की हैबिट है, मैं अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखे बिना सोती नहीं हूँ। और अगर किसी दिन बहुत ही ज्यादा थकी हुई हूँ, नहीं हो पाता है बिल्कुल भी, तो मैं सोने से पहले 10 मिनट आंखें बंद करके जरूर बैठती हूँ और जरूर अपने दिमाग में वो सारे लोग लाती हूँ या नाम लाती हूँ जिनके लिए मैं आज ग्रेटफुल हूँ। और मैं ये 11 बार जरूर लिखती हूँ अपनी कॉपी में। मैंने एक बनाई हुई है, मेरे रजिस्टर्स काफी सारे भर चुके हैं। और इसी से, सिर्फ एक इस स्टेप से बहुत चेंज देखा है मैंने अपनी लाइफ में, बहुत चेंज देखा है। मैंने अपने रिश्ते बहुत सुधार लिए हैं बहुतों के साथ। सो ये चीजें अगर आप करेंगे तो आपकी सक्सेस से आपको कोई रोक नहीं सकता। जो मैं बताई थी कि रिसर्चेस में प्रूव हुआ है कि हमारे ब्रेन्स जो हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स के ब्रेन्स जो है ना, वो वायर्ड होते हैं, नेगेटिव थिंग्स पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। ओह व्हाट इफ आई फेल, अगर मैं फेल हो गई या हो गया तो आई एम गुड फॉर नथिंग, देयर इज नो होप लेफ्ट, व्हाट पीपल विल से, तो लोग क्या कहेंगे, ये बहुत हमारे यहाँ बहुत तंग करने वाला डायलॉग है, हर पेरेंट से सुनने को मिलता होगा। हर पेरेंट, व्हाट पीपल विल, लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, पता नहीं वो 4 लोग कहाँ से हैं, कहाँ के हैं, कोई कुछ नहीं कहता। आई हैव रीच माई एंड। तो ये चीजें जब हम आसपास से सुनते हैं, और अब क्योंकि हमारा ब्रेन नेगेटिव थॉट पे ज्यादा जल्दी फोकस कर लेता है, तो हम ऐसा ही सोचने लगते हैं और मैनिफेस्ट भी करते हैं। तो आपको इनिशियली थोड़ी मेहनत करनी होगी, पर डरने की जरूरत नहीं है। ये भी एक नई जर्नी है जिसे आप शुरू कर सकते हैं, तो ज्यादा मत सोचो, बस शुरू कर दो। जो मैंने अभी पहली स्लाइड में जो 5 पॉइंट्स बोले, उनको अपने जीवन का मंत्रा बना लीजिए। एक एक को बना लीजिए, एकदम से नहीं होगा, कोई बात नहीं, एक एक को बना लीजिए और एक नई जर्नी शुरू कर दीजिए। नई जर्नी हम जब भी शुरू करते हैं, ये होता ही है, हम ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, ये जीवन चक्र है। लेकिन एक बार ये भी पता है ना, जब गाड़ी चलानी सीखी थी, बहुत गड़बड़ हुई थी, बहुत ठोकी थी, बहुत लगी थी, लेकिन अब मास्टर हो गए, अब कान पे फोन होता है, किसी और से बात कर रहे हैं, एक हाथ से भी गाड़ी चला लेते हैं, मास्टरी आ जाती है। तो दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग। जब आपको मास्टरी आ जाती है, तब आप सिर्फ थॉट तभी क्रिएट ही होते हैं और आपकी चीजें ऐसे 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 होनी शुरू हो जाती है। सो नथिंग टू वरी अबाउट, सीख कर दोबारा से रीस्टार्ट करिए। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, 5 पिलर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन हैं। अभी हमने LOA इन अ नटशेल की बात की थी। मैनिफेस्टेशन मतलब अपने सपनों को धरातल पर कैसे उतारा जाए, अपनी नई जिंदगी, अपना हर एक पल कैसे क्रिएट किया जाए, तो उसके भी 5 पिलर्स हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है। सबसे पहला वही फॉरवर्ड थिंकिंग, विजन। विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जहां होती है, बच्चों को, इवन एडल्ट्स को, डिप्रेशन के पेशेंट्स को इससे निकाला जाता है, क्योंकि उनकी विजन ही खत्म हो गई है। हमें लाइफ में जब कुछ अच्छा नहीं दिखता है तो हम बीमार और बीमार होते चले जाते हैं। तो विजन होना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे विजन सेट कीजिए। अभी अगर जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, तो 26 अप्रैल से आपके एग्जाम है, 2 महीने का विजन है, 2 महीने का सेट कीजिए कि एग्जाम टाइम पर हो रहे हैं, आपको क्वेश्चन पेपर। मैं बच्चों के साथ जब करती थी, हम ये एफर्मेशन करते थे कि मुझे क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं क्वेश्चन तो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना, यही 4 क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि CBSE तो पूरे वर्ल्ड में पेपर दे रहा है, तो किस किस के 4? तो हम ये अफर्म करते थे, या आई एम एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, आई एम एबल टू
रिकॉल ऑल द आंसर्स। भूल जाते हैं ना, बच्चा कहता है मेमोरी में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहीं नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है सब, सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन की वजह से गफलत में आ जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो आई एम एबल टू रिकॉल ऑल द आंसर्स इन माई एग्जाम्स, आई एम गिविंग माई एग्जाम्स वेरी जॉयफुली, आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन, आई एम कंटेंटेड विद व्हाट आई एम गेटिंग। तो इस तरह से आप जब पॉजिटिव लाइंस बार बार अपने आप को बोलते हो, ये मेरा 4th पॉइंट आ गया, एफर्मेशंस, विजन के साथ साथ एफर्मेशंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट, एवरी पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट इज एन एफर्मेशन। अगर आप बार बार ये भी बोल रहे हो दिल्ली इज अ रेप सिटी, दिल्ली इज अ रेप सिटी, दिल्ली इज अ रेप सिटी, आई एम सॉरी टू से आप अपनी लाइफ में वो भी अट्रैक्ट कर लोगे, ऑल द गर्ल्स, all the women I'm talking to here. So what you are affirming is what you are getting. So have a vision, say a positive statement about your vision, that is the key. Then second point is mindfulness. Mindfulness मतलब दोनों तरह से, एक तो मेडिटेशन भी, we used to do a meditation a lot, 5 मिनट की, लंबी करने की जरूरत नहीं है। आप एक दिन में जब 5 मिनट्स के लिए आंखें बंद करके अपने साथ बैठिए और अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए, आपका माइंड बहुत काम होता है, और जब माइंड काम डाउन हो जाता है तो बॉडी भी रेस्ट पे आती है, और वही की है, हेडेक चले जाते हैं, बॉडी पेन्स चले जाते हैं, मेमोरी शार्प हो जाती है, रिटेंशन होती है, क्योंकि स्ट्रेस तो निकल गया ना, जो इतना बड़ा जगह लेकर बैठा है दिमाग में और बॉडी में भी, सारा एरिया वही घेरे बैठा है, फैल मचाई हुई है उसने, तो उसको खत्म करना, उसे श्रिंक करना है। उसे श्रिंक करने के लिए जरूरी है कि हम उसे काम डाउन करें, और वो आता है मेडिटेशन से। दूसरा, माइंडफुलनेस इज अबाउट द अवेयरनेस अबाउट योर प्रेजेंट मोमेंट। जैसे ही आपको ये रियलाइज हो कि आपकी गाड़ी जरा नेगेटिव ट्रैक पर जा रही है, आपके अंदर वो नेगेटिव, देखिए ह्यूमन बीइंग्स हैं हम, तो इमोशन तो हर तरह का आएगा, कई बार गुस्सा भी आएगा, प्यार भी आएगा किसी पे, बहुत नफरत भी कई बार हो जाती है किसी काम से जो हमें नहीं पसंद और कोई करे, तो ये सब इमोशंस हैं ह्यूमन बीइंग्स के, ये नेचुरल हैं, ये इसमें कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव या गलत सही नहीं है, ये आने भी जरूरी हैं। तो कहते हैं ना, वो ह्यूमन बीइंग ही क्या जिसको इमोशंस ना आए, जो फील ही ना कर सके। लेकिन एज सुन एज यू रियलाइज कि हेट्रेड आ रही है, गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग एंग्री 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 या स्ट्रेस्ड, एकदम से कुछ ऐसा कर लीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है, थोड़ी देर के लिए किताबें बंद कर दो, कोई बात नहीं, म्यूजिक सुन लो, बाहर नेचर में चले जाइए। नेचर इज द बिगेस्ट हीलर। हर बच्चे को कहूंगी, हर बच्चे को बेटा, शाम को सुबह जब आपको समय मिले, आधा घंटा पार्क में जाकर जरूर वॉक करिए, खेलिए, कूदिए, बैठ जाओ जाके, चाहे किसी से बात भी मत करो, अकेले खाली बैठ जाओ, बट डू गो इन द नेचर, इन एन ओपन एटमॉस्फेयर, माइंड बहुत रिलैक्स होता है। थर्ड इज सेल्फ लव एंड सेल्फ फॉरगिवनेस। ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक आ जाता है कि खुद से ही प्यार, खुद को ही माफी, लेकिन सेल्फिश होना बहुत जरूरी है कई बार। सो व्हेन आई एम सेइंग बी सेल्फिश, तो मैं ये कह रही हूं कि कोई बात नहीं, गलतियां भी हो जाती हैं, अपने आप को माफ कर दीजिए, अपने आसपास वालों को भी माफ कर दीजिए, क्योंकि जब हम माफ कर देते हैं तो हम रिलैक्स जोन में आते हैं, अब फ्री हो गए हैं, अब हम कुछ नया कर पाएंगे, अब हम वो कर पाएंगे जो हम, जिस वजह से माफी मांगनी पड़ी या गलत काम हो गया, कोई बात नहीं, उसको माफ करके खुद को अब हम कुछ वो कर पाएंगे जो हमें करना चाहिए था। तो खुद से प्यार करना, खुद को माफ करना बहुत जरूरी है। जितना औरों को करना जरूरी है, उतना ही खुद को करना जरूरी है। जब आप खुद से प्यार करेंगे तब आप अपने लिए समय निकालेंगे, तब आप ये कोशिश करेंगे कि कुछ भी हो जाए, मुझे आधा घंटा बाहर नेचर में जाना है, फ्रेश एयर लेनी है, पौधों पेड़ों के साथ बैठना है, फूलों को देखना है, उनकी खूबसूरती। अब तो मौसम अच्छा हो रहा है, इतनी ठंड भी नहीं है और अभी इतनी गर्मी भी नहीं है, बहुत बढ़िया मौसम है, चारों तरफ स्प्रिंग सीजन है, प्रकृति अपने फुल ब्लूम पर है। तो जाइए, खुद से प्यार करिए, खुद को माफी भी दीजिए और खुद से प्यार भी करिए। जो आपको पसंद है अपने लिए करना, वो करिए, पर यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को दुख कर देके या टॉर्चर करके करना है, नो।
एफर्मेशंस की बात हमने कर ली। आप सभी जानते हैं हमारे बहुत सारे मंत्रास हैं, है ना। एक वो कहा जाता है ना, लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय जाप, क्या है वो, या गायत्री मंत्र जरूर करना चाहिए बोला जाता है, क्या है वो, एफर्मेशंस है। 108 बार करने का मतलब ये है कि 108 बार जब आप बोलते हैं, इतनी बार जब आप बोलते हैं, वही माइंड की रीप्रोग्रामिंग होती है। जहां माइंड अगर डाउट था, उसे लग रहा था मेरे को तो इतनी बीमारी होगी, मैं जल्दी मर जाऊंगी, और वहीं हमने महामृत्युंजय जाप शुरू कर दिया, तो उन जाप के जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग, हम इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, हमें लगे हमें संस्कृत नहीं आती, हमें मीनिंग समझ नहीं आ रहे, हमारे कॉन्शियस माइंड को नहीं आ रहे, पर हमारे सब कॉन्शियस माइंड के पास एक एक भाषा है। आप कन्नड़ में भी करेंगे उसे समझ में आएगा। मंत्र बोलने का मकसद ही ये है कि वो भी एफर्मेशन है, माइंड की रिप्रोग्रामिंग होती है। कहीं और से कोई जादू नहीं हो जाता कि एकदम से सब कुछ बदल जाता है। गायत्री मंत्र बोलने से कैसे शांति आ जाती है, क्योंकि वो वर्ड्स हैं, वर्ड्स की एनर्जीज हैं, उसके मीनिंग हैं, वो हमारे माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते हैं। So the importance of affirmations. Fifth, purpose. विजन से रिलेटेड है, कुछ पर्पस होना चाहिए। अब एडल्ट्स जो यहाँ बैठे हैं, ठीक है, आपके पास इमीडिएट कुछ अचीव करने के लिए नहीं है, बट फाइंड अ पर्पस, फाइंड अ पैशन इन योर लाइफ। लाइक मुझे भी जब तक मैं स्कूल में ही से पढ़ा रही थी, 18 साल हो गए थे, तो मेरे भी बोरियत आने लगी थी, बोर्डम, कि वही सुबह उठो, जल्दी जल्दी भागो, स्कूल चले जाओ, पढ़ाओ, वापस आ जाओ, कुछ नया नहीं, क्या करूं क्या करूं। तो आई फाउंड अ न्यू पर्पस, नाउ दिस इज माय पर्पस, कि मुझे लगता है नहीं, मुझे अपनी पढ़ाने के साथ साथ, इंग्लिश की टीचर हूँ, इन बच्चों को इंग्लिश सिखाने के साथ साथ मुझे ये चीजें भी सिखानी चाहिए। और अभी मैंने लास्ट वीकेंड एडल्ट्स की वर्कशॉप ली है, तो जब वहां से आता है, उनके आंसू निकलते हैं, जबकि पुरानी बातें सॉल्व हो रही हैं, मैजिक हो रहा है लाइफ में, जॉय आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, रिश्ते सुधर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हम सब बहुत सारी उलझनों से, बहुत सारे आंसुओं के साथ जीते हैं, पर वो जब निकलने शुरू हो जाते हैं और उसकी जगह खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं, तो मुझे लगता है मुझे सबसे बड़ा अवार्ड मिला है इस धरती पर। सो फाइंड योर पर्पस। बच्चे भी, बड़े भी, सबके पास पर्पस होना बहुत जरूरी है, जो आपको आगे जीने के लिए हेल्प कर सके। जीना भी क्यों है, पर्पस खत्म हो गया, बच्चे पढ़ा दिए, शादियां हो गई, अब क्यों जीना है, चले जाएं, यही कहते हैं ना बड़े, फाइंड अ न्यू पर्पस। हम आए हैं इस धरती पर, भगवान ने भेजा है तो कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है। तो आपको प्रैक्टिस क्या करनी है डेली में, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन। जितनी आप दूसरों की तारीफ करेंगे, जिन गुणों की तारीफ करेंगे, उतने ही वो गुण आप अट्रैक्ट करेंगे अपने अंदर। एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन। अपने आप को सक्सेसफुल देखिए। जो 12वीं के बच्चे हैं, जो कोर्स आप पढ़ना चाहते हो, जिसमें करियर बनाना चाहते हो, जिस कॉलेज में जाना चाहते हो, आंखें बंद करो, उस कॉलेज का नाम देखो अपने आगे। सपोज अगर गर्ल्स ने लेडी इवन कॉलेज में जाना चाहती हैं, सी लेडी इवन कॉलेज, यू आर एंटरिंग योर कॉलेज, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज, आप जा रहे हो, फील करो उसकी वो खुशी को, फील करो कि वाओ आई हैव स्कोर्ड दिस मच स्कोर, कि मुझे लेडी इवन में एडमिशन मिल गया, मैं अपनी पसंद की कॉलेज में अपने पसंद का कोर्स कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये विजुअलाइज कीजिए। 17 सेकंड भी अगर आप अपने दिमाग में इस पिक्चर को होल्ड कर पाते हैं, तो आपने अपनी मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज our minds needs only 17 seconds of visualization consistently to start the chain process. I am not saying कि 17 सेकंड विजुअलाइज करते ही हो जाएगा, लेकिन जो एक चेन प्रोसेस चलता है, थॉट्स का, वाइब्रेशंस का, फीलिंग्स का, इमोशंस का, वो स्टार्ट हो जाएगा, वो ट्रिगर हो जाएगा। और जब वो ट्रिगर हो जाता है और आप इसको कॉन्टिन्यूअसली हर दिन 2 मिनट 5 मिनट के लिए विजुअलाइज करते हैं, अब आप साथ में अफर्म भी कर रहे हैं उस चीज को, तो उसे होने से कोई रोक नहीं सकता। सो ये मेरी तरफ से था आज के लिए। आई थिंक काफी कुछ दे दिया है, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा भी तो कोई बात नहीं, हम हैं यहाँ पे। आई एम दिव्या गुप्ता, ये सारी मोडालिटीज फॉलो करती हूँ। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, मैंने तीनों के यहाँ हैंडल लिखे हुए हैं।
वहां पर आपको मेरी वर्कशॉप से रिलेटेड भी जानकारी मिलती रहेगी, और साथ साथ मैं कभी कभी जैसे मुझे टाइम मिलता है वंस इन अ वीक या कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस भी शेयर करती रहती हूँ, इसीलिए ताकि एक बार भी सुना, कुछ दिन हम फॉलो करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर कोई मैसेज आ जाए, नहीं ये तो होता है, ऐसे तो होता है, करना है मुझे. So just to keep myself on track, I just keep posting such messages or videos or something.